इलेक्शंस की वजह से भले जुडिशरी पर बहुत प्रेशर आ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले जुडिशरी में कोई मुसीबत थी ही नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि किसी और के अलावा सबसे ज्यादा जुडिशरी अपने ही लोगों से बैकलैश सुनती है, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट सच एस प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे इत्यादि मौजूद हैं। कई लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के प्रति सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बड़े नरम है और हमेशा उसी की साइड लेते हैं। ऐसा एक व्यू रखने वाले हमारे रिसेंट गेस्ट एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा भी है, जिन्होंने इस मामले में कहा है, there are many ample of issues today. There is not one issue, there are many issues. The problem with the current CJI is that he is unable to have a word with both the parties properly, and he is putting primacy of the information received, primacy to the information received by him from the registry and registrars and not the lawyers. So that adamancy is not very, conducive to the work environment. तो जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर एक इल्जाम हमेशा से लगता है कि वे सीरियस केसेस को लिस्ट ही नहीं करते, वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस जेके महेश्वरी और संजय करोल की बेंच ने सबको शॉक करते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से एक केस की लिस्टिंग पर ही सवाल उठा लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से जुड़े विवाद भी आए दिन काफी उठ रहे हैं, जब उन्होंने दो बड़े इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिसमिस करते हुए सबको शॉक कर दिया था। और इसमें से एक केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तो पिटिशनर से माफी भी मांगी थी। असल में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने फेमस एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपड़ा ने एक प्ली सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में फाइल की थी, ये मांग करते हुए कि जजेस को अपॉइंट करने वाले सिस्टम दैट इज कॉलेजियम सिस्टम को रिमूव कर दिया जाए और वापस से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आ जाए। हालांकि मामले में ट्विस्ट आया जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने तो साफ साफ एडवोकेट नेदुमपड़ा की प्ली को डिसमिस कर दिया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हुए एडवोकेट नेदुमपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच को इस प्ली को लिस्ट करने बोला। सीजीआई के साथ जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी इस बेंच में शामिल थे, पर जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास काफी वैलिड पॉइंट्स थे इस प्ली को रिजेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के फैसले से अग्री किया। लेकिन इस बात से एडवोकेट नेदुमपड़ा गुस्सा हो गए और सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की। द रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द NJAC जजमेंट वाज डिसमिस्ड इन द चेम्बर्स। दिस इज अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। द कॉलेजियम सिस्टम हैज टू गो। लेकिन सीजीआई ने बस उन्हें जवाब देते हुए कह दिया कि आई एम सॉरी। तो चलिए अब एक नजर उस केस पर भी डालते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा केस लिस्टिंग के तरीके से नाराज दिखी है। असल में हुआ क्या कि एक स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने विदाउट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द सरेंडर एप्लीकेशन लिस्ट हुई थी और ऐसा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का प्रैक्टिस नहीं है। तो ये देखकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी गुस्सा हो गई कि भला ये कैसे हो गया और कहने पर मजबूर हो गई, वी कैन नॉट लेट ऑफ लाइक दिस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच कहने पर मजबूर हो गई कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कौन से नहीं, और ऑर्डर स्टेट करते हुए कहा, अलॉन्ग विद द SLP द सरेंडर सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड, अदरवाइज एन एप्लीकेशन सीकिंग exemption from surrender ought to be filed which is required to be listed before the chamber judge. On passing of an order by the chamber judge, it would be listed for passing an order to grant an exemption by the chamber judge. The SLP is required to be listed. In the present case, no such procedure has been adopted. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने रजिस्ट्रार को इस मामले में जांच करने के ऑर्डर्स दिए और उन्हें एक एक्सप्लेनेशन लेकर अगले वीक रहने की सलाह दी है, जिसके साथ ही ये मामला समाप्त हुआ। पर वही बात है कि ये पहला केस नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से काफी नाराज दिखे हैं। असल में एक केस ऐसा आया था जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुवन की बेंच के पास, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक्शन से काफी शॉक दिखे थे और उन्हें खूब फटकारा था। मामले की शुरुआत होती है सितंबर में, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक कपल की डिवोर्स प्रोसीडिंग सुनने के बाद डिवोर्स देने के ऑर्डर्स दिए थे, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को डिवोर्स ऑर्डर्स के कागज तैयार करने को बोला गया था। हालांकि सितंबर से मार्च तक के बीच में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ये कागज तैयार नहीं किए थे, जो देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच इतनी चौंक गई कि भला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऐसा कैसे कर सकती है, और बस इधर से सुप्रीम कोर्ट बेंच का फटकारने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि जो रीजन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ऐसा नहीं करने के पीछे के दिए थे, वे सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच और चौंक गई कि ये क्या फालतू के रीजंस है। पहला रीजन जो रजिस्ट्री ने दिया वो ये था कि ओरिजिनल सेटलमेंट के पेपर्स मिसप्लेस हो गए हैं और नहीं मिल रहे। ये एक्सक्यूज सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक गई और फटकारते हुए कहा, वी फेल टू अंडरस्टैंड हाउ द रजिस्ट्री कैन रिफ्यूज टू ड्रॉ द डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट द ओरिजिनल सेटलमेंट टर्म्स वर नॉट अवेलेबल व्हेन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू ड्रॉ अ डिक्री इन अ पर्टिकुलर मैनर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्री टू डू सो। इस रवैये से सुप्रीम कोर्ट बेंच का सर घूम गया और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को फटकारते हुए कहा गया, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द सीनियर कोर्ट असिस्टेंट and other officers have tried to shift the entire blame on the court masters. According to us, the court masters had no role to play in compliance with the orders of this court and they cannot be blamed for the lapse. बेंच ने आगे फटकारते हुए ये भी कहा, दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स
The members of the staff of the registry are not able to understand simple orders passed by this court and they are trying to shift the entire burden on the court masters, which was uncalled for. सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी बेंच के सामने एक मैटर ऐसा भी आया है जिसमें एक जुडिशियल ऑर्डर होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केस किसी और दिन के बजाय किसी और दिन लिस्ट कर दिया था, जिससे बेंच काफी नाराज थी। A civil appeal was ought to have been listed on a Thursday as directed, but instead of Friday when it was listed. और ये देखकर तो जस्टिस ओक काफी नाराज हो गए थे और फटकारते हुए कह दिया था, What is worrying is that some members of the staff have bypassed the judicial order directing listing of the civil appeal. ये मामला तो शायद इतना बड़ा भी नहीं था जितने अडानी पावर्स का एक मैटर बन गया था, जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस और पीवी संजय कुमार को पता चला कि एक मैटर लिस्ट ही नहीं हुआ है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, जो इस केस में अडानी पावर्स के अपोजिशन काउंसिल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से मौजूद होकर जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताने लगे कि जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद अडानी मैटर्स लिस्ट नहीं हुआ है, तो काफी गुस्सा भी दिखे थे और सवाल करते हुए पूछ लिया था, If the government were to ignore the court's orders, it would be treated as contempt. But when the registry defies the court's orders, should it not be viewed seriously? हालांकि बेंच यहाँ खुद ही शॉक दिखी थी और पूछने पर मजबूर हो गई थी कि क्यों ये मैटर लिस्ट नहीं हुआ है, और फटकारते हुए कहा था, Why? At whose behest? Directed by whom? हालांकि हमने आपको बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में दो ऐसे केसेस का जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केसेस डिसमिस करके लोगों को चौंका दिया था। जहां एक केस का हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पहले ही कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ केस लिस्ट करने से मना किया था, तो उन्होंने इसके पीछे अपने रीजंस भी दिए थे, ये कहते हुए कि वे कोर्ट का इम्पोर्टेंट टाइम और एनर्जी ऐसे फालतू मैटर्स के लिए नहीं खराब कर सकते हैं। The registry order explained that the collegium system has already been upheld, while the NJAC had been struck down by a constitution bench in October 2015, and the petition filed by Nedumpara only replicated issues which have already been put to rest. और अपने ऑर्डर में they stated, It is critical to ensure litigants do not overburden courts with matters which already stand adjudicated. और इस बात से CJI DY चंद्रचूड़ ने भी अग्री किया था when he stated, The registrar has said that once the constitution bench has ruled on something, an Article 32 petition under the article a plea can directly be filed in the Supreme Court on grounds of infringement of fundamental rights is not maintainable. There are other remedies against the registrar's order. और दूसरे केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केस डिसमिस करके लोगों को झटका दिया था, वो था 2G स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ, जिसमें सेंटर ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी टू अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। हालांकि द रजिस्ट्रार फाउंड द एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन मिसकंसीव्ड। स्पेक्ट्रम, a scarce natural resource, is allocated to private players only through open, transparent auction. The law was laid down on this issue by the Supreme Court 12 years ago in the 2G spectrum judgment. तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से जुड़े और कौन से केसेस हमारे सामने आ सकते हैं और जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस के क्या ओपिनियन रह सकते हैं। Till then, keep following Law Chakra.